गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। मैं आखिर इस बार वीक में जो है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। और मैं स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ और स्कूल में काफ़ी ज़्यादा काम थे, तो काम की वजह से मैं बिजी हो गया था। और यहाँ पर मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं अपना वीडियो जो है लेफ्ट करने वाला नहीं हूँ। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं अपना वीडियो जो है बनाता रहूँगा। और फिलहाल अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 बिना टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 35 हम सीखते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 तक सीख रखा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो मैं क्वेश्चन नंबर 35 एक बार रीड करता हूँ। अब अपने बुक में देखिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 35 रीड करता हूँ। 5 बोल रहा है, उषा लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. It offered 90% shares to public for subscription. The amount per share was payable as 40% on application, 20% on allotment, and the balance on first and final call. The applicants paid 3,60,000 on application and 1,69,000 on allotment पे दिया गया. The call has not been made. कैलकुलेट, यहाँ पर अथोराइज कैपिटल निकालना है, इशूड कैपिटल निकालना है, सब्सक्राइब कैपिटल निकालना है, पेड अप कैपिटल निकालना है, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल हो गया और एक पेड अप कैपिटल हो गया, फिर एक कॉल्स इन एरियर निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाना है और ना ही कोई अकाउंट बनाना है। यहाँ पर बस आपको सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो जो जो चीज़ निकालने बोला गया है आप वो चीज़ निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूँ, जैसे से मैं बताऊँगा बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले फॉर्म्ड अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो ये जो कैपिटल है वो मैक्सिमम कैपिटल है और मैक्सिमम कैपिटल को ही हम अथोराइज कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके बुक में दिया गया है वो है मैक्सिमम कैपिटल, और मैक्सिमम कैपिटल कितना है? ₹10 लाख। ₹10 लाख। इसको डिवाइड किया गया 100 ईच, डिवाइडेड इनटू ₹100 ईच के हिसाब से इसे डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर। देखिए मतलब यहाँ पर हम पता कर लेंगे कि अथोराइज कैपिटल आखिर है कितना। अथोराइज कैपिटल तो देखिए यही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर अगर आप निकालना चाहेंगे इसके हिसाब से तो देखिए कितना आएगा। नंबर ऑफ शेयर मतलब ये अथोराइज के हिसाब से निकल रहा है, ये जो निकल रहा है ये अथोराइज के हिसाब से, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये जो आपके निकल रहे हैं ये अथोराइज के हिसाब से निकल रहे हैं नंबर ऑफ शेयर। तो कितना है? 10 लाख। इसे आप डिवाइड कर दें 100 से तो ये फाइनली कितना जाएगा? 10,000, है ना। 10,000 शेयर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर अथोराइज्ड का, ठीक है। वैसे अथोराइज्ड कैपिटल होगा कितना? अथोराइज्ड कैपिटल आपका यही है 10 लाख। तो ये आप देख रहे हैं यही हो गए आपके 10 लाख। तो अलग से कोई निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे नंबर ऑफ शेयर आप निकाल के देख सकते हैं, है ना। यही हो गया आपके अथोराइज्ड कैपिटल। ये निकल गए अथोराइज कैपिटल। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या लिखे गए? इट ऑफर्स 90% शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालना क्यों जरूरी था? क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा गया है 90% शेयर। 90% शेयर जो है वो किसके लिए भेजा गया है? सब्सक्रिप्शन के लिए भेजा गया है। तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर निकालना जरूरी था। तो आइए यहाँ पर हम फाइनली निकाल लें सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पर साफ यहाँ से निकल जाएगा 90% शेयर फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब कैपिटल वो निकाल के दे देगा। तो देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाए कि आखिर बताइए इशूड कैपिटल कितना होगा? तो इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल दोनों सेम होंगे, क्योंकि वही पार्ट इशूड है। तो सबसे पहले इशूड करना है। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल यहाँ पर सेम होगा। क्यों? क्योंकि पहले होगा इशूड। तो ऐसा करता हूँ मैं, पहले इशूड ही लिख देता हूँ। जो इशूड हुआ है वही सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है इट ऑफर 90% शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो मतलब पहले अलॉट हुआ होगा, अलॉट को ही हम क्या बोलते हैं? इशूड। तो इशूड वाला पार्ट ही सब्सक्राइब हुआ है ना। तो ये इशूड कैपिटल आप पहले निकाल लें। जो इशूड कैपिटल हुआ है वही है अथोराइज्ड कैपिटल। आफ्टर दैट इसके बाद उसी को क्या कर दिया गया है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल बना दिया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि 90% है तो सब्सक्राइब हुआ है 80%। मतलब यहाँ 90% इशूड था तो 90% ही सब्सक्राइब हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस 10,000 का 90% आप निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा फाइनली? 9,000।
है ना, 9000 इशूड कैपिटल, ये 9000 पहले तो ये आए हैं इशूड कैपिटल, मतलब नंबर ऑफ शेयर आए है ना। वही सब्सक्राइब वाले में आप देखोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 9000 शेयर्स, लेकिन फाइनली वो अमाउंट कितना होगा, तो 9000 के हिसाब से आप निकाल ले, दोनों पार्ट आ जाएगा आपका। तो 9000 के हिसाब से 100 ईच करना है ना, फेस वैल्यू हमेशा ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 9000 इंटू 100 कर दे, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 9 लाख, है ना। ये 9 लाख रुपीज हो जाएंगे दोनों का आंसर। तो ये आंसर जो है किसका हो गया, यहाँ पर इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल ये दोनों का हो गया, है ना। तो मतलब ये वाला जो पार्ट जो देखिए मैंने निकाला है ये इशूड कैपिटल के लिए भी हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये सब्सक्राइब कैपिटल के लिए हो गया, क्योंकि वही चीज़ जो है इशूड हुआ था जो नंबर ऑफ शेयर, उसी को सब्सक्राइब कर ले गया। तो दो चीज़ आपके जो है यहाँ पर निकल गए, ठीक है। अब हमें आगे निकालने क्या बोला गया था, यहाँ पर आगे निकालने बोला गया है कॉल्ड अप कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है जितना कंपनी ने कॉल्ड किया है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। जितना कंपनी कॉल करेगी उसी को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना नहीं कॉल किया तो उसे अनकॉल्ड बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कॉल्ड अप हुआ कितना है, नंबर ऑफ शेयर कॉल्ड अप के हिसाब से निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पता करेंगे कि आखिर कॉल्ड अप हुआ कितना। तो ये देखें आगे क्वेश्चन में लिखा गया है द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज 40% ऑन एप्लीकेशन। तो 40% तो एप्लीकेशन पे दिया गया है ना। देखिए एप्लीकेशन पे कितना दिया गया है, एप्लीकेशन पे कितना दिया गया है, जो एक तरह से आपके हो गए, आप कह सकते हो 100 रुपीज़ है ना। उसका तो सबसे पहले आप क्या करें 40% निकाल लें, तो ये कितना आ जाएगा 40 रुपीज़, ये बन गए एप्लीकेशन पर। उसी तरह से देखिए 20% ऑन अलॉटमेंट पे निकाला गया, तो अलॉटमेंट पर भी आप पता कर ले अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो लिखा गया है क्वेश्चन में 20%, तो ये कितने आ जाएंगे 20 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया 20 रुपीज़। उसके बाद देखिए आगे बोला गया बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर उसके आगे क्या लिखा गया था क्वेश्चन में, द कॉल हैज़ नॉट बीन मेड येट। या इसका मतलब ये हुआ कि कॉल्ड अप मनी जो है यहाँ पर जो कॉल वाला मनी है वो कॉल्ड नहीं किया गया। तो बैलेंस, अब देखिए बैलेंस मतलब किस पे आया है, कॉल मनी पर। बैलेंस ऑन कॉल मनी बहुत आसान है, यहाँ पर क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, किसे 40 + 20 को जोड़कर। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 100 में से आप क्या करेंगे 60 को घटा देंगे, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 40 रुपीज़, ठीक है। तो कॉल्ड अप पर ये वाला पार्ट नहीं हुआ, मतलब कॉल्ड अप पर ये गए हैं और ये वाला गया है ना, बहुत ध्यान से समझना है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर हम निकालना है, क्या बोला था कॉल्ड अप कैपिटल निकालना है, तो यहाँ पर निकाल देते हैं देयरफॉर कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ 40 + 20 60 रुपया हुआ, है ना। ये दोनों ही कॉल्ड अप बने हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये नहीं बुलाया गया। तो अब यहाँ पर देखिए कॉल्ड अप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था एप्लीकेंट्स पेड 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से आप निकालोगे, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितना पैसा गया है तभी पता चलेगा ना। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 3,60,000, ठीक है। तो 3,60,000 ये 40 आप क्या करें डिवाइड कर दें एप्लीकेशन से, तो कितना आ जाएगा 9,000 शेयर, 9,000 शेयर आ जाएगा, ठीक है। अब कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ से आप निकाल लेंगे, जो 9,000 शेयर था, 9,000 कॉल्ड अप कितना हुआ है 60, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा 5,40,000, 5,40,000। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ और कंफ्यूज करते हैं, वो क्या करेंगे 10,000 जो शेयर है वो 10,000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी ये काम नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल जो हम निकालेंगे फाइनली जो आपके सब्सक्राइब्ड हुआ है ना, सब्सक्राइब कहने का मतलब यही 9,000 का जो एप्लीकेशन आया था उसी को सब्सक्राइब किया गया है ना, ये आपको मेनली ध्यान देना है। यहाँ पर जो 9,000 का शेयर आया है तो इसी को सब्सक्राइब किया गया है। देखिए पहले एप्लीकेशन पे पैसा आता है, फिर फाइनली सब्सक्राइब इतना हुआ है 9,000, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो 9,000 सब्सक्राइब हुआ है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉल्ड अप कैपिटल निकालना है। तो फाइनली जो शेयर जाता है लास्ट में सब्सक्रिप्शन के लिए
जितना भी कॉल्ड होगा, मतलब कॉल्ड यहाँ कितना हुआ था 60 के हिसाब से, उससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका कॉल्ड अप कैपिटल। तो बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद हमें क्या निकालने बोला गया है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल काफ़ी आसान है। देखिए एप्लीकेशन पे कितना लिया गया था, 3,60,000, 3,60,000। ये तो आपका आंसर आ गया 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 ये एप्लीकेशन पे हुआ। और देखिए क्वेश्चन में लिखा गया था 1,69,000 किस पे मिले हैं, अलॉटमेंट पर। बस यही पैसा मिला, क्योंकि कॉल्ड का पैसा तो नहीं मिला है। तो ये दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 9, 6, 12, 3, 1, 4, 1, 5, 5,29,000। तो ये आंसर भी आपके आ चुके हैं, 5,29,000। ये हो गया पेड अप कैपिटल। अब हमें निकालना क्या है, कॉल्स इन एरियर। बहुत ध्यान से देखेंगे, काफ़ी आसान है। तो कॉल्स इन एरियर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए अलॉटमेंट पे कितना मिलना चाहिए था। अलॉटमेंट सब कॉन्सेप्ट आप पहले भी सीख चुके हो, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा, देखिए पब्लिक पे सब्सक्रिप्शन के लिए कितना भेजा गया था, 9,000। अलॉटमेंट पे कितने पैसे दिए जाने हैं, 20। तो यह 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 1,80,000। लेकिन अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे किया गया है, अलॉटमेंट पेड, अलॉटमेंट पेड। तो अलॉटमेंट पे जो पैसा यहाँ पेड किया गया है उसे ही आप क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। और जो पैसा नहीं मिला है वही हो गया कॉल्स इन एरियर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 7 में से हो गया 1, मतलब ये फाइनली आ गया 11,000 रुपीज़। तो इसी को आप क्या बोलोगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। तो 11,000 रुपीज़ ये आ गया आपका कॉल्स इन एरियर। सारे का आंसर आ चुका है। पहला देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 10 लाख यही हो गया अथोराइज कैपिटल। तो ये आपका पहला पार्ट, ये आप कह सकते हो दिस इज अथोराइज कैपिटल। ए का पार्ट हो गया, बी का आंसर इशूड कैपिटल, ये जो बी वाला पार्ट मैंने यहाँ निकाला है। सी हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, ये सी का पार्ट यहाँ निकाल दिया। फिर कॉल्ड अप कैपिटल जो कि मैंने यहाँ पर निकाले हुए हैं, डी का पार्ट ये हो जाएंगे। और उसके बाद पेड अप कैपिटल, ये ई वाला पार्ट यहाँ मैंने निकाल दिया है। और एफ ये हो गए कॉल्स इन एरियर, ये एफ का पार्ट मैंने यहाँ निकाल दिया। आई होप आपने समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बना दूंगा बहुत ही जल्दी। थैंक यू।